टाडा नेवर फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टाडा की छोटी बहन को, जो कि बैठ के एक किताब को पढ़ रही रहती है, जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर रहती है वो एक लड़की रहती है और एक डिटेक्टिव भी, जिसे पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है याकूबिक को, जो कि उसे देख के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन के सीन में दिखाया जाता है उसकी छोटी बहन टाडा से कहती है याकूबिक कहीं पे चला गया है और उसने अपना खाना भी नहीं खाया है, और उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही है क्योंकि याकूबिक कभी भी ऐसा नहीं करता। ये चीज़ सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी टाडा कहने लगता है वो यहीं कहीं पे अपने खिलौने के साथ खेल रहा होगा, और ये सुन के सभी लोग हैरान होते हैं कि याकूबिक अपने खिलौने के साथ भी खेलता है। तभी टाडा अपने फ़ोन के अंदर याकूबिक की फ़ोटो दिखाता है, जिसके अंदर वो एक फेदर से खेल रहा रहता है। फिर टाडा बताता है जब वो लोग छोटे थे तो उनके फादर याकूबिक को इसी की मदद से खिलाया करते थे, और याकूबिक को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। ये सुन के वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं, और फिर टाडा की छोटी बहन थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि उसे चिंता हो रही थी याकूबिक की, और फिर वो कहने लगती है याकूबिक हमारे साथ हमेशा से है। और फिर टाडा सोचता है हाँ, वो हमेशा से उसके साथ था। आगे टाडा कहता है कि वो सभी मिलके जाएंगे याकूबिक को ढूंढने के लिए। फिर केंतारो और कायरू दोनों ही कहने लगते हैं कि वो भी उनके साथ जाएंगे ढूंढने के लिए, और ये सुन के टाडा की छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में वो सभी तैयारी कर रहे रहते हैं याकूबिक को ढूंढने की, और केंतारो सभी को प्लान बता देता है, और यूई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि वो सभी मिलके याकूबिक को ढूंढने जा रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ से एलेक्स और टेरेसा कहीं पे जा रहे हैं, और फिर टेरेसा देखने लगती है उन सबको, और टाडा टेरेसा को देखने लगता है। और तभी वहाँ पे यूई आ जाती है और टेरेसा से पूछने लगती है याकूबिक के बारे में, लेकिन टेरेसा को याकूबिक के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। और उसके बाद यूई चारों ओर ढूंढना शुरू कर देती है, और फिर हमें दिखाया जाता है टेरेसा और एलेक्स को। टेरेसा एलेक्स से कहती है पता नहीं याकूबिक कहाँ पे होगा, और फिर एलेक्स समझ जाती है कि टेरेसा को याकूबिक की चिंता हो रही है, और उसके बाद वो कहती है वो सभी भी मिलके उनके साथ ढूंढने में मदद करेंगे। फिर टेरेसा चली जाती है उन सभी के पास और कहती है वो भी मदद कराना चाहती है। ये सुन के टाडा उसे थैंक यू कहता है। फिर टेरेसा कहती है इसमें थैंक यू कहने जैसी कोई भी बात नहीं है, और फिर केंतारो कहता है वो लोग दो दो के ग्रुप में जाएंगे। तो फिर कायरू कहने लगता है क्यों ना वो लोग कॉल करके अल्फ़ा को भी बुला लें, और फिर जब वो अल्फ़ा को कॉल करता है तो फिर अल्फ़ा कहता है वो कपड़े खरीदने आया है हिनाको के साथ। तो फिर केंतारो कहने लगता है उन लोगों को एक साथ मिल के ढूंढना होगा, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे ढूंढ पाएंगे। और केंतारो के ग्रुप के अंदर यूई रहती है। यूई केंतारो के साथ ढूंढने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, और फिर वो सोचने लगती है उसी किताब के डिटेक्टिव के बारे में, और अजीब अजीब तरह के पोस्ट बनाने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है केंतारो को, जो कि अभी भी ढूंढ रहा रहता है याकूबिक को, और उसे ढूंढते हुए देख के यूई कहती है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। केंतारो कहने लगता है उसे बचपन से ही कैट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तभी वहाँ से कार जाने लगती है, तो फिर केंतारो यूई को बचा लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कायरू को, जो कि अपनी फ़ोटो दिखाते हुए सभी से पूछ रहा है क्या तुमने पीछे वाली बिल्ली को देखा है, लेकिन सारी लड़कियां कहती हैं तुम सच में काफ़ी हैंडसम हो। उसके बाद टाडा कहता है कायरू से फ़ोटो दिखाने के लिए, और फ़ोटो को देखने के बाद टाडा कहता है उसे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है टेरी एलेक्स को, जो कि एक मेले के अंदर याकूबिक को ढूंढने के बजाय चीज़ें खरीदने में बिजी रहते हैं। तभी टेरेसा को कॉल आता है किसी का। फिर हमें पता चलता है वो कॉल रहता है चार्ल्स का, और फिर चार्ल्स कहता है शायद उसने याकूबिक को देखा था रात के टाइम पे जब वो जॉगिंग कर रहा था। याकूबिक एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, और उसके बाद वो पानी के अंदर गिर जाता है। तो फिर चार्ल्स उसकी मदद करता है, और याकूबिक को उसका खिलौना चाहिए था, तो फिर चार्ल्स याकूबिक के साथ ही साथ उसके खिलौने को भी निकाल देता है, और फिर याकूबिक वहाँ से चार्ल्स को थैंक यू कहते हुए चला जाता है। ये सारी चीज़ें चार्ल्स उन सभी को उसी ब्रिज के पास आके बता रहा रहता है, और फिर वो बताता है याकूबिक उस डायरेक्शन की ओर गया था। फिर वो जाके एक बिल्ली से बात करने लगता है। ये देख के सभी सोचने लगते हैं क्या फ्रेंच लोगों के पास सुपर पावर होती है, और फिर चार्ल्स कहता है कि याकूबिक उस रास्ते की ओर गया है। ये सुन के केंतारो कहता है उसे शायद पता है कि याकूबिक कहाँ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मिलके याकूबिक को बुला रहे रहते हैं, और याकूबिक एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा रहता है, और वो उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। ये देख के सभी लोग काफ़ी चिंता करने लगते हैं कि आखिर याकूबिक ऐसा क्यों कर रहा है।
फिर चार्ल्स याकूब बेग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन याकूब बेग कहता है उसे अभी किसी से बात नहीं करनी है। और फिर यूई कहने लगती है वो उसका पता लगाएगी और डिटेक्टिव की तरह सोच के कहती है इसका मतलब है शायद याकूब बेग किसी को पसंद करने लगा है। और फिर वो सभी देखते हैं दूसरी खिड़की की ओर उसी वाइट कैट को जिसका नाम चेरी रहता है। और ये देख के टेरिसा कहती है ये तो वही बिल्ली है ना। तभी यूई कहने लगती है हाँ, यहाँ पे याकूब बेग सिर्फ उस बिल्ली की वजह से आया है। और फिर उस कैट को देखने के बाद याकूब बेग वहाँ से छलांग लगा देता है, लेकिन उसका मुंह सीधा जाके विंडो पे लग जाता है और वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है। तो फिर यूई जाके याकूब बेग को पकड़ लेती है। तभी उसी बिल्डिंग के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो पूछने लगती है क्या याकूब बेग ठीक है। तो सभी कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वो केंतारो को देख के कहने लगती है तुम तो काफी बड़े हो गए हो। और फिर केंतारो और वो लड़की काफी अच्छे से बात करने लगते हैं, जो देख के यूई थोड़ी सी हैरान रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी वाइट कैट को जो कि याकूब बेग को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की अभी केंतारो के बालों को सहलाते हुए कह रही रहती है तुम्हारे बाल काफी बड़े हो गए हैं, जो देख के यूई को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तभी कायरू कहने लगता है क्या ये केंतारो की क्रश है। और ये सुन के टेरिसा और एलेक्स थोड़े से उदास हो जाते हैं। और फिर वो लड़की वहां से वापस अपने घर के अंदर चली जाती है और केंतारो कहने लगता है अब एक हैप्पी एंडिंग हो गई है। और फिर यूई वहां से जाने लगती है। सभी लोग यूई को देख रहे रहते हैं और यूई जाते हुए कहती है शायद सच में एक हैप्पी एंडिंग हो गई है। और वो याकूब बेग को सहलाती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है चार्ल्स और टाडा को। चार्ल्स पूछता है टाडा से क्या उसे कभी प्यार हुआ है। टाडा कहता है शायद नहीं। और फिर वो चार्ल्स से पूछता है, चार्ल्स कहता है शायद उसे हुआ है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है याकूब बेग को जो कि बैठ के अपना खाना खा रहा रहता है। वहीं पे यूई बैठी रहती है और वो थोड़ी सी उदास रहती है। तभी यूई के पास आ जाता है केंतारो और केंतारो को वहाँ पे देख के यूई थोड़ी सी हैरान रहती है। फिर केंतारो यूई के बगल में बैठ जाता है और उसके बाद कहने लगता है हमें हमेशा वो चीज़ नहीं मिलती जो कि हम लोग चाहते हैं। हमें कई बार दूसरों की खुशी के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कि वो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन उस लड़की के लिए वो बिल्कुल एक छोटे भाई जैसा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। टेरिसा पूछती है यूई से क्या वो ठीक है। ये सुन के यूई सीधा रोना शुरू कर देती है और फिर टेरिसा जाके यूई को पकड़ लेती है। यूई कहने लगती है वो सिर्फ उसकी खुशी के लिए खुश नहीं होना चाहती, वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ घूमना चाहती है, रहना चाहती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तभी याकूब बेग वहाँ से कहीं जाने लगता है। तो फिर यूई कहती है वो यहाँ से बाहर तो जा सकता है, लेकिन अगर उसने देर की तो फिर उसे खाना नहीं मिलेगा। और ये सुनने के बाद याकूब बेग वहाँ से धीमे धीमे करके जाने लगता है।